वंदे कृष्णम जगद्गुरुम। सब कर लिया, बस ये नहीं कर पाए, और ये नहीं कर पाए तो सारा जप तप व्यर्थ हुआ। कभी विचार किया, मिल ही न रघुपति बिना अनुरागा, किए जोग जप तप ज्ञान विरागा। इसका अर्थ क्या है? जिसे मानस की इस एक पंक्ति का अर्थ समझ आ गया, वो युग परिवर्तन में पार लग गया। अर्थ जानने से पहले यह जान लो कि जब से वीडियोस बनाना शुरू किया है, लगभग तभी से यह कहता आया हूं कि नाम जप करो। कभी किसी मंत्र की बात नहीं की। तुम क्या समझते हो कि हम जानते नहीं हैं? अरे कार्य सिद्धि और धन प्राप्ति तो क्या है, हमें दिव्यास्त्रों के मंत्र भी ज्ञात हैं। ओम ह्लौंग ग्लौंग हुंग ब्रह्मास्त्राय फट, ये ब्रह्मास्त्र का मंत्र है, जिसकी सामर्थ्य हो सिद्ध कर ले। सभी मंत्र करके जो सार समझ में आता है वो है नाम। संत अच्युतानंद दास जी अपने शिष्य से कहते हैं कि नाम ही की महिमा मैं तुम्हें क्या बताऊं, बस ये जान लो कि नाम ही तो जगन्नाथ है और जगन्नाथ जी का सार ही उनका नाम है। मगर बात इतनी सरल होती तो गुरु की आवश्यकता ही क्या थी? अगर केवल नाम ही रटने से सब हो जाए तो सब तर न जाए कलयुग से। जिसके अंदर जरा भी चेतना हो वो ये जान ले कि तुम्हारे कर्म जो शरीर के द्वारा किए जाते हैं उसका कोई फल नहीं होता। उदाहरण, वेद वाक्य है, मृत्यु के समय प्राणी का मन जिस चीज में लग जाए वही उसकी गति होती है। कितने ही ऐसे तपस्वी हुए जिन्होंने कठोर तप किया उम्र भर, मगर अंतिम समय में मन विचलित होकर उन्हें कीड़े हिरण आदि की योनियों को प्राप्त होना पड़ा। मतलब भक्ति करता कौन है? आपका मन। जप कर रहे हैं 5 माला, मन रसगुल्ले खा रहा है, गाड़ी चला रहा है, विचारों में गुम है, हो गई भक्ति। यही है मालिका के शुद्ध मांस की परिभाषा। ऊपर जो श्लोक बताया है, मिल ही न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग जप ज्ञान विरागा, उसका अर्थ यही है कि प्रभु बिना प्रेम के नहीं मिलते। चाहे कितने योग जप तप वैराग्य आदि कुछ भी साधन कर लो। और नाम की महिमा को छोटा समझने वाले जान ले कि नाम ही कथा स्तोत्र आदि को पैदा करता है, मंत्रों को पैदा करता है। कैसे? रामायण आदि ग्रंथ किसकी कथा हैं? प्रभु श्री रामचंद्र की लीलाओं की। राम जी को प्रकट किसने किया? राम नाम के निरंतर तप ने। बहुत सुनी हुई प्रचलित कथाओं में से एक है कि 100 करोड़ रामायणों की रचना हो गई। तीनों लोकों में झगड़ा पड़ गया, बंटवारा हो ना पाए कि कौन कितने श्लोक रखेगा। प्रभु महादेव से आग्रह हुआ, उन्होंने सही सही बांट दिया और अंत में 32 अक्षरों वाला एक श्लोक बचा। उसके भी 10-10-10 अक्षर स्वर्ग पृथ्वी पाताल तीनों लोकों में बांट दिए गए, मगर 2 अक्षर नहीं दिए। वे 2 अक्षर थे रा और मा। जैसे ही राम नाम की संपत्ति प्रभु महादेव ने अपने पास रखी, वैसे ही 100 करोड़ रामायण उन्हीं में समा गई। तीनों लोगों को प्रत्यक्ष लीला करके दिखा दिया कि नाम जिसके पास है, सब मंत्र कथा ग्रंथ उसी के पास हैं। पंचसखाओं ने मालिका को पढ़कर श्री जगन्नाथ जी को नहीं पाया था। श्री जगन्नाथ जी को पाकर उन्होंने मालिका की रचना की थी, मालिका लिखी थी। भागवत वेद गीता मालिका को छाती से लगाने से कुछ नहीं होगा, ना लकड़ी की माला फेरते रहने से होगा। हमने इतने लाख जप किया, मर के स्वर्ग जाओगे, अगला जन्म अच्छे बड़े संपन्न परिवार में हो जाएगा, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं होना है। जब तक भाव से भरा हुआ नाम मन से नहीं निकलेगा, तब तक कुछ नहीं होना है। ये घटना कब होगी, वो घटना तब होगी, कुछ भी ना हो तब भी एक घटना तो पक्की है, और वो है हमारी और तुम्हारी मृत्यु। वो तो होनी ही है। अपनी बुद्धि के हिसाब से विचार करो। जय मां आदिशक्ति, जय श्री जगन्नाथ।